तो इधर देखिए, तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो जागेगा सो। जो हम लोग जैसे पढ़ाई करते ना, अभी ध्यान दीजिए, बंद कीजिए उसको। अभी हम लोग पढ़ाई करते ना, बच्चा सो जाता जा करके, नहीं थोड़ा उधर उधर पढ़ लेता फिर सो जाता, नहीं। और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो जाग करके पढ़ता है अपना मेहनत को पाने के लिए, अपना टारगेट की ओर जाने के लिए। तो जो जागेगा वही पाएगा ना। तुम तैयारी नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो परीक्षा में सफल हो पाओगे, पास हो पाओगे नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि जो जागेगा सो पाएगा, जैसी करनी वैसी। थर्ड लॉ आपको याद होना चाहिए। जब बड़ी क्लास में जाओगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको ये सिखाता है कि एवरी एक्शन हैज एंड सम अपोजिट रिएक्शन। आप जितना तेजी से दीवार को मारते हैं उतना ही तेजी से आपको दीवार में लगता है, ठीक है, उतना ही आपको लगेगा हाथ में, ठीक है। तो जिंदगी में किसी को ठेस मत पहुंचाना, दुखी, ये ठेस का मतलब क्या होता है, दुख मत पहुंचाना, चोट मत पहुंचाना, और बिना किसी के साथ चीट मत करना, और बिना किसी को जज किए उसको गलत नहीं ठहराना। क्योंकि जैसा तुम कर्म करोगे कल वो उसको भोगना पड़ेगा, नहीं। जैसा कर्म करोगे ना, काम, कर्म का मतलब जैसा काम करोगे वैसा तुमको, और ऊपर में जाकर के तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। जानते हो कि नहीं जानते हो? जैसे तुम अगर मान लीजिए झूठ बोल रहे हो, सबके साथ झूठ बोल रहे हो, सभी लोग गाली गलौज कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो ऊपर में हिसाब होगा ऊपर वाला के पास। तो जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं जैसे करोगे वैसे भरना पड़ेगा। उसके बाद संबंधवाचक के बाद अगला जो सवाल है आपका प्रश्नवाचक। कौन सा सवाल? आप सुनिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लिखा हुआ इंग्लिश में INTERROGATI, इंट्रोगेटिव। इसमें होता क्या सर, सवाल पूछा जाता है, लिखो नहीं, बोले कि बंद कीजिए। जिस सर्वनाम से, इसका डिफिनेशन क्या होगा, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न समझ ना, प्रश्न को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहेंगे, बोले? उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर आपको जैसे में प्रश्न पूछा जाता है, इस सर्वनाम में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या पूछा था? सिर्फ सवाल पूछा था, ठीक। तो सब प्रश्न जो पूछेगा तो तुमको क्या पूछ सकता, तुम्हारा नाम क्या, ये सवाल हुआ ना, तुम उसका तो आंसर देखो ना। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, या व्हाट इज योर नेम पूछेगा। तुम बता सकते माय नेम इज राहुल कुमार, या माय नेम इज आकाश कुमार, माय नेम रमजान अली, कुछ बोलेगा ना। ये हुआ ना तुम्हारा नाम क्या। तो इसमें तुम्हारा नाम क्या है एक लिखते हैं, जैसे में तुम्हारा नाम क्या है, इसमें बताइए सर्वनाम कौन है? तुम्हारा नाम क्या है, इसमें सर्वनाम कौन है? इस सेंटेंस में सर्वनाम कौन है? देखिए बता दिया, तुम्हारा नहीं है, क्या। तुम्हारा नाम क्या, तो इसमें सर्वनाम कौन है? ये क्या का तो जवाब मिलेगा ना। तुम कौन हो, दूसरा तुम कौन, हु आर यू, तुम कौन हो। तो इसका बताओगे ना आंसर, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी। तो इसमें बताइए तुम कौन हो, इसमें सर्वनाम कौन है? कौन। तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, इसमें बताइए सर्वनाम कौन है? क्या। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है, बताइए। यहाँ पे सर्वनाम कौन है? कौन, कब, कहाँ, किसको, किधर, आप, मैं, तुम्हारा, आपका, उसका, पढ़े थे, ये सब क्या है? सर्वनाम। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? संज्ञा के स्थान पे। कहाँ पे? सारा पढ़ा चुके। तुम कब पटना जाओगे,
तुम कब पटना, सवाल पूछे किसी को, मेरा कोई फ्रेंड है मान लीजिए, तुम कब पटना जाओगे, तो इसमें सर्वनाम कौन है? तुम सर्वनाम है। कब कब आंसर बताएगा ना कि मैं 5 तारीख को पटना जा रहा हूँ, या मैं कल पटना जा रहा हूँ, या फिर मैं आज पटना जा रहा हूँ। तो तुम कब पटना जाओगे, तो कब यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है, मार खाएगा। नोट करके लिख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर नोट करके, क्या क्या क्या, कौन, कहाँ, है ना लिखा हुआ, कहाँ, कब, किधर, किसको, ये सब जितना भी है, आदि बहुत सारा हो सकता है, ये सभी क्या बताइए, आदि, ये जितने भी वर्ड है ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कोई दिक्कत? दो यहाँ पे बता के, आप इसमें कोई छुटा हुआ नहीं ना? भाववाचक छुटा हुआ है ना? भाववाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, उसके बाद क्या बचेगा? निजवाचक। पहले देख लीजिए, ये तीन तो बाकी है था हम लोग को, नहीं उसके बाद इसका कहानी तो खत्म ही हो जाएगा। इसको सुनाइएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलिए? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव, ऐसे है ना? बोलिए, REFLEXIVE, ऐसे है ना? हाँ, अच्छा, यहाँ निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख करके ऐसे जो दिए हैं, तो इसका मतलब समझे, ये सवाल है। कोई दिक्कत? ये क्या है आपका? मतलब आप बता सकते हैं कि ये सर निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? लास्ट सवाल यहाँ पे हो गया ना? उधर ही रहो, उधर रहिए, ना तो बच्चा सब हो हल्ला करता, शांति करो। लिखता है ना? जिस सर्वनाम से, जिस परिणाम से स्वयं का बोध हो, किसका? जैसे मैं ये काम खुद कर लूंगा, मैं ये काम खुद, किसी को कोई बोलता ना कि लाइए हम कर देते हैं, हेल्प करता ना हमारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नहीं, हम ये काम खुद कर लेंगे, या स्वयं कर लेंगे, नहीं। तो मैं ये काम खुद कर लूंगा, तो ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? निजवाचक। क्या निज का मतलब खुद ही होता है या फिर स्वयं होता है? क्या? सेल्फ रहना, खुद पर डिपेंड रहना, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पर निर्भर। मैं ये काम खुद कर लूंगा, मैं खुद से लिख लूंगा, है ना? कोई बच्चा बोल रहा कि लाइए आपको हम लिख देते, तो आप क्या बोलेंगे उस बच्चा को? नहीं, मैं खुद से लिख लूंगा, या फिर मैं खुद से चला जाऊंगा, नहीं, या मैं अपने आप चला जाऊंगा। कोई बोल रहा है ना कि आपको चलो, आपको बाइक से हम छोड़ करके आते, तो आप उसको क्या बोलेंगे? नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा, नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे मैं स्वयं, स्वयं को खुद बोलेंगे, मैं स्वयं चला, मैं स्वयं खा लूंगा। जैसे मैं खुद ही, खुद ही, मैं खुद ही यह काम कर, ठीक है, आदि।